सीप ऑफ थेसिस एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट जो नेचर ऑफ ओरिजिनल आइडेंटिटी एंड चेंज को एक्सप्लोर करता है। एंड इट अराइजेस द क्वेश्चन, इफ सीप हैज ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू कंपोनेंट वन बाय वन, देन इज इट स्टिल द सेम सीप? वैसे ही दूसरा हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि पुराने डिस्कार्डेड पार्ट को अगर कलेक्ट कर बिल्ड द न्यू सीप, तो क्या वो ओरिजिनल सीप है या नहीं? देन विच ऑफ द सीप इज द ओरिजिनल सीप? अगर ओरिजिनल नहीं है तो किस पॉइंट पे जाकर उस सीप का ओरिजिनलिटी स्टॉप हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही जस्ट इन द सिमिलर केस ऑफ बॉडी पार्ट, जहाँ पे सेल्स और टिश्यूज आर रिफॉर्म एंड बिल्ड। तो 10 साल पहले जो हमारा पहले का बॉडी हुआ करता था, क्या वो अभी भी हमारा वैसा ही बॉडी है या वो पूरी तरह से बदल गया है? सेकंड केस में ह्यूमन थॉट और बिहेवियरल स्टाइल को देखें तो रिजिडिटी रह ही नहीं जाता है बीतते समय के साथ, जो हमारा थॉट में परिवर्तन आता है और हमारा माइंड फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो क्या हमारा पर्सनल आइडेंटिटी वही है या चेंज हो गया? और इस पर एक लाइन है कि मुझे तो मेरी ही याद आती है कि मैं पहले क्या था और क्या हो गया। इसको एक अच्छा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक लड़की है जो फोटोग्राफी करती है, लेकिन जन्म से वो अंधी है और उसका फोटोग्राफी जो है वो बहुत बेस्ट है, अच्छा है, और वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से हैप्पी और सेटिस्फाइड है। और इस बात को लेकर के भी वो खुश है कि मेरा आई कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने वाला है। लेकिन जब उसका आई कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसके बाद जब वो फोटोग्राफी करती है तो उसमें जो पिक्चर है वो पहले के कंपैरिजन में अच्छे नहीं दिखते हैं। तो क्या वो पहले बेहतर थी या अब बेहतर है उसके एक आँख के ऑपरेशन हो जाने से? यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी में किसी एक कंपोनेंट के जुड़ जाने से क्या हम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं या इनकम्प्लीट रहते हैं? ये एक सवाल है हमारे सीप ऑफ थेसिस को लेकर। जैसे रावण के 10 सिर है, उसमें ओरिजिनल फेस को आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट में हम जो भी एम पर्पस लेकर के काम को स्टार्ट करते हैं, वो बीच मझधार में, बीच सिचुएशंस में कुछ ऐसे सिचुएशंस और कंडीशंस आते हैं और वैसे थॉट्स पर्पस दिखने लगते हैं उसके सिमिलर वे में कि हमें उन सारे पर्पस जो भी थे, उन सभी पर्पस में हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि ओरिजिनल कौन सा है और बेटर कौन सा है, या मैं पहले जिस पर्पस को लेकर के चल रहा था क्या अब भी मैं उस पर्पस पे स्टिक कर रहा हूँ या मेरे थॉट्स बदल गए हैं। तो इन सारे विचारों में उलझते चले जाना, कहीं ना कहीं एक एक्टर को उस करेक्टर में जाना पड़ता है, तभी वो अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले कर पाता है। लेकिन क्या उस करेक्टर में जाने से उसके पर्सनल आइडेंटिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है? वैसे ही कहा जाता है कि ऑल इमोशन आर हैबिट्स, यानी कि इमोशन इज द काइंड ऑफ एक्टिंग, जहाँ पे हम उस एक्टिंग को प्ले करते हैं अपने लाइफ में। तो कंक्लूजन यही है सीप ऑफ थेसिस को लेकर के कि क्या हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी और चेंज, ये दोनों किस पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि हमारा जो ओरिजिनलिटी है वो वहीं रहता है जो होना चाहिए।